Hello friend, I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. फ्रेंड, आज की क्लास में हम जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक। हम आज की क्लास में हम सीखेंगे टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग करना। तो टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपका बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा और तो कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके काम आएंगे। तो समझते हैं वन बाय वन ये किस तरीके से आप इसको टेक्स्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लेके आता हूँ। तो टेक्स्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल पड़ी हुई है हमारी। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं वही कमांड का उपयोग करने वाला हूँ जो यहाँ पर आप पैराग्राफ लाने के लिए यूज़ करते हैं। RAND और ब्रैकेट में इस तरीके से एंटर करेंगे तो ये पैराग्राफ आ गया है। इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी करेंगे और चलते हैं ड्रीम वीवर में। और जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है। आप समझेंगे कि ये टेक्स्ट किस तरीके से इस पर वर्क करेगा। तो इसको एक बार इसको सेव करना है फाइल को और यहाँ पे जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ पर सेव कर लेना है। तो इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर सेव। तो यदि मैं इसको क्रोम में दिखाऊं तो आपको ये गूगल पे कुछ इस तरीके से शो होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से गूगल पे कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। और यदि हम चाहते हैं कुछ स्टाइल अप्लाई करना तो किस तरीके से अप्लाई करने हैं समझते हैं इसमें वन बाय वन। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर बोल्ड करना। सपोज़ मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में इतने पार्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिंपली कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है आपको या फिर माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिंपली इस बटन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड पे, जैसे आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो हल्का सा जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है थोड़ा सा बोल्ड दिखाई देगा। अगर आप इसको गूगल में चेक करना चाहते हैं तो सिंपल इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आके F5 आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हल्का सा बोल्ड हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले से जो इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये वाला कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है। तो इस तरीके से आप इसको बोल्ड को कर सकते हैं। और समझते हैं और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर दूसरा है इटैलिक कर सकते हैं। सपोज़ मुझे इतने पार्ट को मुझे इटैलिक करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इटैलिक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इटैलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इटैलिक का सिंबल, इस इटैलिक इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको सेव करेंगे और सिंपली आप यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको इटैलिक कर पाएंगे। और समझते हैं और क्या क्या है इसमें। अगला है स्ट्रॉन्ग क्या काम करता है। सिंपल ये बोल्ड की तरह ही वर्क करता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इतना सेलेक्ट किया है और सिंपली आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो सिंपल ये बोल्ड की तरह ही वर्क कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका कोडिंग है, जो कोडिंग यहाँ पर आप लग चुकी है इसकी कोडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यदि हम इसका प्रीव्यू चेक करें तो प्रीव्यू में आप देखेंगे F5 करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होके इस तरीके से प्रेजेंट करेगा। और समझते क्या है। अगला है EM टैग। आप इसी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इटैलिक है उसी तरीके से आपका EM काम करेगा। सपोज़ मुझे यहाँ पर इतने पार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है EM। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये बिल्कुल इटैलिक की तरह ही शो होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इटैलिक और EM क्या होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से कर देगा। अगला आता है यहाँ पर आपका पैराग्राफ टैग। जैसे आप देख सकते हैं जगह जगह पर कहीं कहीं पर पैराग्राफ टैग आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ टैग का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये स्पेसिफाई हो जाता है कि हाँ ये पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू है और यहाँ से बंद है। तो यदि हम चाहते हैं, मैं इसको पैराग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ अलग हो जाए, तो आप यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका देख सकते हैं यहाँ से पैराग्राफ जो यहाँ से इसने अलग कर दिया है। तो इसको सेव करके चेक करते हैं क्या इफेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ से आपका कहीं ना कहीं पैराग्राफ अलग हो चुका है।
तो इस तरीके से देख सकते हैं ये वाला वहाँ से अलग है, ये वाला अलग है, तो इस तरीके से पैराग्राफ को अलग अलग कर देगा। और समझते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है अभी इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, तो अभी इसको हम रहने देंगे। अगला आता है आपका यहाँ से प्रीफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो समझते हैं किस तरीके से वर्क करता है। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं स्पेस देना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेस यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप कुछ लिखते भी हैं तो यहाँ पर एक स्पेस जो होता है जो वैलिड है, इसके बाद आप स्पेस देंगे तो यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो स्पेस है वो मेरी मर्ज़ी से आए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और अब आप जितना मर्जी स्पेस जितना मर्जी लगाना चाहें आप देख सकते हैं यहाँ से। अब ये जो ऑप्शन है वो आपके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो जैसे जितना मर्जी आपको लगाना हो, जितना मर्जी स्पेस देना हो, उतना मर्जी आप यहाँ से स्पेस को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्री टैग आपका लग चुका है, तो इस तरीके से आपका प्री टैग यहाँ से वर्क करेगा। और समझते हैं, अब यहाँ पर आपको हेडिंग मिलेगी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हमने HTML में सीखा हुआ है कि जो हेडिंग होती है हमारी वो 6 टाइप की होती है, बट यहाँ पर अभी आपको ये 3 टाइप की दे रखा है। यदि आपको सारी हेडिंग अप्लाई करनी है तो सिंपल है, आपको कोडिंग को भी कहीं ना कहीं कोडिंग में भी आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 के बाद 4 भी लिख सकते हैं, तब भी कोडिंग वहाँ पर ले लेगी। तो जैसे मैं सपोज़ इसको मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आ रहा है हेडिंग 1 चाहिए, हेडिंग 2 चाहिए, या फिर हेडिंग आपको 3 चाहिए। तो सपोज़ मैं यहाँ से ले रहा हूँ हेडिंग 1। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा हेडिंग बना दिया है। लेकिन आपको जितना चाहिए उतना ही हेडिंग बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको Ctrl+Z करता हूँ मैं, और यहाँ से आपको इसको एंटर कर लेना है एक बार। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग 1 बन चुकी है। इसी तरीके से आपको जहाँ भी हेडिंग चाहिए सिंपली यहाँ पर जाके एंटर करना है और इसको सिलेक्ट करके हेडिंग 2 अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हेडिंग आप देख सकते हैं पूरे में आ रही है, क्योंकि ये पूरा उससे अटैच है। तो आप यहाँ पे जाके एक बार एंटर करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करना है और देन यहाँ से हेडिंग 2। तो हेडिंग 2 थोड़ी सी छोटी होती है हेडिंग 1 के, तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अगला हेडिंग 3 चाहिए तो सिंपली आप हेडिंग 3 भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करना है आपको, और सीधा आप क्या करेंगे, हेडिंग 3 पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेडिंग टैग भी लग जाता है, H3 टैग आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, तो ये हेडिंग 3 आएगा। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 इस तरीके से आएगा। और भी हेडिंग होती है वो भी आप ले सकते हैं, हेडिंग 4 है, हेडिंग 5 है, हेडिंग 6 है, तो वो भी आप सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पर 3 लिखा है आपने वहाँ पर आप 4 लिखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ और जहाँ पर आपका ये क्लोज़ हो रहा है वहाँ भी आप इसको 4 लिखेंगे और इसको सेव करना है और इसका प्रीव्यू F5। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा और छोटा हो के आएगा। तो इस तरीके से आप इसको हेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है आपका यहाँ से अनऑर्डर लिस्ट, और अगला आता है ऑर्डर लिस्ट। तो ये क्या होता है, अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, सपोज़ मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कोई लिस्ट वाइज कुछ दिखाना, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे। सपोज़ मेरे को यहाँ देना है, मैं दिखाना चाहता हूँ कंप्यूटर इन बेसिक कोर्स। तो बेसिक कोर्स में क्या क्या होते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो होगा आपको एक सिंबल दिखाई देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल है। अब जो आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कराएंगे, इसमें एक्सेल होता है, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेस होता है, और आपका नोटपैड होता है, पेंट होएगा, और आप सिंपल टाइपिंग। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपका डेटा है कुछ इस तरीके से लिस्ट वाइज प्रेजेंट होगा। तो लिस्ट वाइज दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, UL का यूज़ करते हैं। ये भी लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, बट ये नंबर में शो होता है, और ये वाला जो आपका है वो आपका सिंबल में शो होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं अभी हमने ये वाला UL टैग लिया है, तो इसमें क्या होगा, आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपकी क्या होगी, सिंबल में आएगी। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं।
आगे अगला और समझते हैं। एंटर करके मैं यहाँ से अगला और कोई लिखता हूँ। सपोज़ मुझे और कोई कोर्स समझाने हैं, जैसे वर्ड के अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ भी अगला है OL, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये 1 2 3 में शो होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेबल डिजाइन लेआउट मार्क। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंबल आ चुका है। यहाँ पर यदि आप इसके अंदर और भी कुछ दिखाना चाहते हैं, सपोज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो 1 2 3 में आ रहा है, मेरे को चाहिए कि ये ABCD में आए, तो सिंपली आपको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखना है सिंपली टाइप, और इस पर क्लिक करेंगे और टाइप आपको कैसा चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि ये कैपिटल ABCD में आए तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे, और यहाँ पर इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये ABCD में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं स्मॉल ABCD आनी चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ और फिर से हम यहाँ से स्मॉल वाला लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्मॉल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से ऊपर वाले में भी ऑप्शन आते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप UL देख पा रहे हैं, यहाँ भी आपको सिंपली क्या करना है, टाइप लिखना है, और यहाँ भी आपको कई सारे मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे सर्कल वाला ले सकते हैं, डिस्क वाला ले सकते हैं, स्क्वायर वाला ले सकते हैं। तो जो सिंबल होंगे वो आपको इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं अभी स्क्वायर वाला लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो यदि मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू। तो इसका प्रीव्यू अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सिंबल है वो आपका स्क्वायर में इस तरीके से आ जाएगा। इससे पहले जो था वो सर्कल में आ रहा था। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होगा। अगला जो ऑप्शन है हमारा, आगे हम चलते हैं। अगला ऑप्शन आता है आपका यहाँ से DL। तो इसमें किस तरीके से वर्क करेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखेंगे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रही है। आप देख सकते हैं एक आपका सिंपली ऐसे चलेगा, कुछ आपका इस तरीके से चलेगा। तो इस तरीके से भी आप अपना यहाँ पर काम कर सकते हैं। आगे हम समझते हैं इसी में DT। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा, एंटर इस तरीके से। तो ये सिंपली इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से वर्क करेगा। अगला ऑप्शन है DD। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाम पूरा आ रखा है इसका, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या करेगा, इस पर क्लिक करना है तो ये भी सिंपल इस तरीके से वर्क करेगा। और इसको यहाँ पर चेक करके आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आएगा, और आगे भी आप इसमें कंटिन्यू लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन वर्क करेंगे। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला है एब्रीविएशन। सपोज एब्रीविएशन क्या होता है, किसी चीज़ को जो आपकी ज़्यादा आपने शॉर्ट में लिख दिया उसका पूरा नाम क्या होता है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं। इसमें एक ऑप्शन है जो आपका वर्क करेगा, जैसे इसमें ये वाला ऑप्शन है। तो इसमें क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पर कहीं पर कोडिंग में, जैसे यहाँ पर एक्सेल पे क्लिक किया, अब इसमें क्या क्या यूज़ होता है, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर माउस लेके जाऊँ एक्सेल पे तो मुझे कुछ और दिखाई दे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है क्लिक हेयर, और यहाँ से ओके करेंगे और सेव करेंगे और यहाँ से F5। तो जैसे ही मैं इसको लेके जाऊँगा माउस को तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सजेस्ट करेगा आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको वर्क कर पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से इतना क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो आई होप आपका ये टेक्स्ट जो मेन्यू था वो अच्छे से क्लियर हो चुका है, जिसने और भी हमारी पुरानी वीडियो हैं जिसमें मैंने और भी कई सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। टेबल है, कई सारी चीज़ें हैं, इमेज कैसे लेके आना है, लिंक कैसे लगाना है। तो आप पुरानी वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको ड्रीम वीवर के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो कृपया आप इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और भी मैं कई सारी चीज़ें लेके आऊँगा जिसमें मैं प्रॉपर एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वेबसाइट को रेडी कर सकते हो, किस तरीके से कोई वेबसाइट होती है उसको किस तरीके से बनाना है, कौन सा लोगो कहाँ दिखाना है आपको, किस तरीके से आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से उसमें मेन्यू बनेंगे, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें कवर करते जाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।